बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपको नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में आए हैं। तो आपसे इल्तमास है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और उसको आप देखते रहें और उससे आपकी इन्फॉर्मेशन और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि वर्म बारीतून और वर्म सफ़ाक, ये जो हमारा मैदा और आंतें हैं, ये इसके ऊपर जो झिल्लियाँ होती हैं, ये झिल्लियाँ इनके नाम हैं ये। अगर इन झिल्लियों में वर्म हो जाए तो मरीज़ उल्टा लेटा रहेगा, यानी कि सीधा नहीं लेटेगा बल्कि उल्टा लेटेगा, पुश्त के बल जिसको कहा जाता है। और अगर जो मुतासिर है, अफेक्टेड साइट है, वो राइट साइड की झिल्लियों में वर्म है, ये राइट साइड ये बनती है, ठीक है? तो फिर मरीज़ राइट साइड पे लेटा रहेगा। अगर लेफ़्ट साइड की झिल्लियों में वर्म है, तो फिर मरीज़ लेफ़्ट साइड पे लेटा रहेगा। इसके बाद और हाँ, दूसरे नंबर पर ये है कि इसके साथ जो है इन झिल्लियों में वर्म होने से जो साँस में तंगी भी पाई जाएगी, ठीक है? इसके बाद हम आते हैं अहम एक मसले की तरफ, गंठिया और निकरस का मर्ज़। गंठिया कहते हैं जो बड़े जोड़ों का दर्द होता है। अगर वो बड़े जोड़ सारे जोड़ों में दर्द हो तो उसको गंठिया कहा जाता है, गाउट भी कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो अगर गंठिया का मरीज़ हो अ, या निकरस का मरीज़ हो, निकरस कहते हैं छोटे जोड़ों में दर्द, यानी हाथों और पाँव के जो छोटे जोड़ हैं उनमें जो दर्द होता है वो निकरस कहलाता है। तो या गंठिया का मरीज़ होगा या निकरस का, तो वो बिस्तर पर बिल्कुल बेहिस्सो हरकत लेटा रहता है। एक उसकी ये बड़ा सिम्पटम्स ये होता है, ठीक है? दूसरे नंबर पर उसके जो जोड़ हैं, ये जिस तरह यानी कि जोड़ हैं हमारे, ये जो हम मोड़ते हैं, इन जोड़ों में इसके वर्म होगा। अगर निकरस का मरीज़ है तो छोटे जोड़ों में, ये जो आपके छोटे जोड़ नज़र आ रहे हैं, इनमें दर्द और वर्म होगा। वर्म के साथ इसमें सख्ती भी पाई जाएगी। और इसी तरह अगर गंठिया है तो गंठिया में जो बड़े जोड़ हैं, वो बड़े जोड़ मुतासिर होंगे और उनमें वर्म भी होगा और सख्ती होगी। सख्ती आपको ऐसे फ़ील होगी कि मरीज़ को उसको मोड़ने में मुश्किल होगी। जिस तरह आम इंसान, एक आम बच्चा, एक यंग पर्सन जिस तरह ईज़िली जोड़ों को मोड़ लेता है, इस तरह बड़े बंदे को उसको जोड़ने में ख़ासी मुश्किल और दुश्वारी पेश आएगी। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, सियाटिका अर्कुन्निसा एक मशहूर बीमारी है। ये आप इससे वाकिफ़ ही होंगे, तबीब हज़रात तो इसके नाम से बिल्कुल वाकिफ़ होंगे। तो जब ये मर्ज़ होता है तो उसमें मरीज़ सीधा नहीं चल सकता। अगर जिसको भी ये मसला होगा, अगर राइट साइड मुतासिर है, अफेक्टेड है, तो उस साइड पे वो उसके बल चलेगा, और अगर लेफ़्ट साइड उसकी मरीज़ की अफेक्टेड है, तो उस साइड पे वो झुककर थोड़ा-सा चलेगा। तो इस तरह अगर मरीज़ टेढ़ा होके चल रहा है, पेशेंट टेढ़ा होके चल रहा है, तो यकीनी तौर पे आप कह सकते हैं इसको अर्कुन्निसा का भी, उसकी तरफ भी काफ़ी हद तक उसकी तरफ हमारा ज़हन जा सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगर पाँव, घुटने और मसाना की हड्डी, इसमें कोई तकलीफ़ हो, तो फिर रफ़्तार में फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है? अगर पाँव में, घुटने में और मसाना की हड्डी में, इनमें से कोई तकलीफ़ होगी, तो फिर मरीज़ की जो चलने की रफ़्तार है, उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। इसी तरह फिर सर के उज़लात हैं, सर के यानी कि मसल्स, ठीक है? और कूल्हे के जोड़, उसमें अगर तकलीफ़ हो, तो फिर मरीज़ थोड़ा ऐसा महसूस होगा आपको कि जैसे मटक-मटक कर चल रहा है। जिस तरह मटक के चलता है ना, थोड़ा झुकता है फिर ऊपर होता है, थोड़ा झुकना फिर ऊपर होना, इस तरह महसूस होगा कि मरीज़ इस तरह चल रहा है। लेकिन वो मरीज़ अपनी खुशी से नहीं कर रहा होता, बल्कि वो मर्ज़ की वजह से कर रहा होता है। इसके बाद एक अहम चीज़ है कि अगर मरीज़ आपको ऐसा महसूस हो कि वो लड़खड़ा कर चल रहा है, उसका ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, तो उसकी आपका ज़हन किस तरफ जाता है? अमूमन इस तरफ जाता है कि उसने कोई नशा किया हुआ है। लेकिन उसके अलावा भी एक तकलीफ़ हो सकती है। इसकी 2 बड़ी वजह होती हैं। नशे में भी अमूमन ज़्यादा उसका शराब का, अगर किसी ने ड्रिंकिंग की हुई है, शराब पी हुई है, ऐसी सूरत में वो लड़खड़ा कर चलेगा, उसका अपने आप पर काबू नहीं होगा। और दूसरे नंबर पर उसने अगर कोई भी नशा नहीं किया हुआ मरीज़ ने, तो फिर उसका जो मौखर दिमाग है, हमारे दिमाग का जो बैक साइड का हिस्सा होता है ना, मौखर दिमाग कहलाता है। अगर उसमें उसके तकलीफ़ है मरीज़ को, तब भी वो लड़खड़ा कर चलेगा। वो अपने आप पर उसका काबू नहीं होगा। वो कभी एक साइड पे गिर रहा होगा, दाएँ साइड पे, कभी बाएँ साइड पर। ठीक है?
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आपको इसी तरह बीमारियों की तशख़ीस के बारे में हम बताएँगे और आपकी रहनुमाई करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।